नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मेरे साथियों हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए, एसएससी जीडी के लिए जो स्टैटिक जीके का पार्ट है उसकी बात। यहाँ पे हम स्टैटिक जीके में मेरे साथियों जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं या एसएससी जीडी के एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, मैं उनको बता दूं, हमने पूरा सिलेबस डिस्कस किया था स्टैटिक जीके का कि सिलेबस क्या है। और उस सिलेबस में मैंने पहला आपका वहाँ पे पार्ट डिस्कस किया था जिसका नाम था इंडियन आर्ट एंड कल्चर, भारतीय कला और संस्कृति। अगर हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर की बात करें, भारतीय कला और संस्कृति की बात करें, तो एक बहुत बड़ा पार्ट है। उसमें आपका इंडियन फेस्टिवल्स, भारत के त्यौहार आते हैं, वो हम कवर कर चुके हैं। इंडियन फेयर्स, भारत के मेले, उनको भी हम कवर कर चुके हैं। क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य, ये भी हम पढ़ चुके हैं। फोक डांसेस, लोक नृत्य, इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। इंडियन आर्ट, भारत की चित्रकला, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो जिन्होंने ये सारी चीज़ें नहीं देखी हैं, मैं उनको कहूँगा कि मेरे साथियों उनको जाकर जरूर देखिए, क्योंकि आपका जो स्टैटिक जीके का पार्ट है ना, वहाँ पे आपका ये इंडियन आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। उसी का हम एक और पार्ट डिस्कस करेंगे आज यहाँ पर, और यहाँ पे टॉपिक होगा हमारा मार्शल आर्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की युद्ध कलाएं। तो अगर हम युद्ध कला की बात करें तो हमारे देश के जो अलग अलग प्रदेश हैं, अलग अलग वहाँ की संस्कृति भी आपको देखने को मिलती है, और उनकी अलग अलग जो युद्ध की कलाएं हैं वो भी हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, जैसे कहीं आपको मर्दानी आपने नाम सुना होगा, थांगटा आपने नाम सुना होगा। तो अलग अलग प्रदेश की जो अलग अलग युद्ध कलाएं हैं उनके बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपकी 9-10 कलाएं हैं, इनके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और क्लास अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं पहली हमारी युद्ध कला कौन सी है। तो पहली हमारी युद्ध कला है, यहाँ पे देखेंगे मर्दानी खेल। क्या है? मर्दानी खेल। तो देखो आपके एग्जाम में, यहाँ पे ज्यादातर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि बताइए मर्दानी खेल जो युद्ध कला है उसका संबंध कौन से राज्य से है। तो यहाँ सिंपल सी बात है, आप याद रखेंगे मर्दानी खेल का जो संबंध है वो कहाँ से है? महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र से। बात क्लियर? अगर हम देखें इसके बारे में, यह एक पारंपरिक महाराष्ट्रीय सशस्त्र मार्शल आर्ट है, युद्ध कला है, जिसका प्रचलन व्यापक रूप से कोल्हापुर जिले में है। आप लोग जानते होंगे महाराष्ट्र में कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे इसका आपका व्यापक रूप से यहाँ पे प्रदर्शन देखने को मिलता है। मर्दानी खेल मुख्यतः हथियारों के कौशल पर केंद्रित है, जिसमें विशेष रूप से तलवारों यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें विशेष रूप से तलवारों, दुरंत चालों, झुकी हुई मुद्राओं का उपयोग किया जाता है, जो इसके उपस्थित स्थल पहाड़ी श्रृंखलाओं के लिए अनुकूल है। इसे अद्वितीय भारतीय पट्टा मतलब तलवार और विट्टर डोरीदार वर्दी के उपयोग के लिए भी जाना जाता है। शिवाजी, महाराज शिवाजी इस कला के प्रसिद्ध प्रशंसकों में से एक थे। बात क्लियर? तो अगर मर्दानी खेल की बात करें तो मेनली आपको जो याद रखना है उसके स्टेट का नाम याद रखना है, ठीक है, और इसमें किन किन हथियारों का उपयोग किया जाता है ये बातें भी आपको याद रखनी है। तो अगर हम बात करें तो इसमें तलवार, ठीक है, इसी प्रकार से आपका डोरीदार बर्डी, इस प्रकार की चीज़ों का उपयोग यहाँ पे आपका किया जाता है। तो यहाँ पे इसको आप देखेंगे, इसको नोट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर, चलेंगे फिर हम लोग आगे की ओर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे। आगे की जो हमारी युद्ध कला है उसका नाम क्या है? मुष्टि युद्ध। ठीक है, क्या नाम है? मुष्टि युद्ध। अगर मैं मुष्टि युद्ध की बात करूं तो मुष्टि युद्ध जो आपकी फेमस है, यूपी का एक शहर है वाराणसी। ठीक है, तो कहाँ फेमस है ये? वाराणसी में। देश के पुराने शहरों में से एक वाराणसी में उत्पन्न मुष्टि युद्ध एक निशस्त्र मार्शल आर्ट है। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे ये चित्र के द्वारा आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे किसी प्रकार के शस्त्र का, किसी प्रकार के आर्म का उपयोग यहाँ पे नहीं किया गया है। बात क्लियर? तो यहाँ पे देखेंगे देश के सबसे पुराने शहरों में से एक वाराणसी से उत्पन्न मुष्टि युद्ध एक निशस्त्र मार्शल आर्ट है जो मुक्केबाजी के समान है। इसमें लात, घूंसे, घुटने और कोहनी से वार करने जैसी तकनीकों का उपयोग होता है। हालांकि अब शायद ही कभी दिखाई देने वाली यह मार्शल आर्ट 1960 के दशक में काफ़ी लोकप्रिय थी। मुष्टि युद्ध में शारीरिक
मानसिक और आध्यात्मिक तीनों पहलुओं पर समागम था, मतलब तीनों पहलुओं पर ध्यान दिया जाता था। बात क्लियर? तो यहाँ देखेंगे ओरिजिनेटेड इन वाराणसी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द कंट्री। मुष्टि युद्ध इज एन अनआर्म्ड मार्शल आर्ट सिमिलर टू बॉक्सिंग। बात क्लियर? इट यूज टेक्निक्स सच लाइक किक्स, punch, knees and elbows strikes, though rarely seen now. This martial art was quite popular in the 1960s. Mushti Yuddh was blend physically, mental and spiritual aspects. बात क्लियर? तो मुष्टि युद्ध कहाँ की है? आपकी उत्तर प्रदेश। इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको यहाँ पे नोट करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट हमारी अगली जो हमारी युद्ध कला है उसका नाम है कलारी पट्टू। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो युद्ध कला है उसका नाम क्या है? कलारी पट्टू। अब ये जो कलारी पट्टू है ये कहाँ की है आपकी? तो हमारी जो पुरानी जो युद्ध कलाएं हैं हमारे देश की, जो पुरानी युद्ध कलाएं हैं उनमें से एक है और ये आपकी केरल की है। कहाँ की? केरल की। तो यहाँ देखेंगे यह भारत में सबसे पुरानी मार्शल आर्ट में से एक है। यद्यपि इसका अभ्यास दक्षिण भारत के अधिकतर भागों में होता है, दक्षिण भारत के राज्य उनमें होता है, लेकिन इसकी जो उत्पत्ति हुई है, ये जो उत्पन्न हुई है वो कहाँ से हुई है? तो ये हुई है आपकी केरल राज्य से। कहाँ से हुई है? केरल राज्य से। कल्यारी जो मलयालम शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? एक विशिष्ट प्रकार का स्कूल या विद्यालय जहाँ पे क्या सीखी जाती है? मार्शल आर्ट सीखी जाती है। बात क्लियर? तो कल्यारी पट्टू कहाँ की है? तो ये याद रखेंगे ये है आपकी कहाँ की? केरल की। ठीक, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसी प्रकार की ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। बात क्लियर? और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो मेरे दोस्त हमारे जो करियर क्रैक हब के साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि सर अब हमें लाइव भी आपके साथ जुड़ना है, लाइव प्रैक्टिस आपके साथ करनी है, तो लाइव क्लास आपकी जो आपका ये संडे आने वाला है, अभी जैसे मेरी वीडियो आएगी इसमें जो इसके बाद जो संडे आएगा, संडे से हमारी प्रॉपर लाइव क्लास आपकी रहेगी। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग पूरा प्रैक्टिस सेशन आपके लिए रखेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि आप सभी को पता है आपका एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो फरवरी मार्च में आपका एग्ज़ाम होना है। तो उसके लिए हम लोग आपका प्रॉपर एक सेशन रखेंगे जहाँ पे आप लोग हमारे साथ आके अपने जितने भी टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, जैसा आप लोगों से हमने बोला था कि हम लोग फ्री में आपका प्रॉपर जो आपका पार्ट है वो कवर कराएंगे, चाहे वो आपका रीजनिंग का हो, चाहे इंग्लिश कोई सी भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश या हिंदी में कोई भी हो, या आपका जीएस का हो, जीएस में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके। ठीक है, करंट अफेयर की क्लास भी अब आपको प्रॉपर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी आपको लाइव मिलेगी करंट अफेयर की क्लास। इसके साथ साथ आपका यहाँ पे रीजनिंग वाला पार्ट, मैथ्स वाला पार्ट, तो जो भी सब्जेक्ट जो टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं, जैसे आप लोगों से बोला था कि एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक की चीज़ें पढ़ाएंगे, तो बेसिक से एकदम चीज़ें स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक की चीज़ें हम लोगों ने आपको पढ़ाई हैं, उसी की प्रैक्टिस आपको हम आके कराएंगे लाइव क्लास में। आपको क्या करना है, जिन्होंने वो चीज़ें नहीं देखी हैं, जो टॉपिक नहीं पढ़े हैं, उन टॉपिक को पढ़ो, सुंदर से नोट्स बनाओ उनको जाके, और उनको पढ़ने के बाद फिर उसके बाद जो हम प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पे केवल क्या होगा, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिखाई देगा और आपका आंसर दिखाई देगा, क्वेश्चन आंसर। वहाँ पे केवल हम प्रैक्टिस की बात करेंगे। वहाँ पे हम जो पूरा आपका, जैसे यहाँ मैं ये बात करूँ कि भाई ये कल्यारी पट्टू कहाँ की आपकी मार्शल आर्ट है, तो वहाँ डिटेल में मैं ये सारी चीज़ें नहीं करवाऊँगा। वहाँ तो केवल क्या करेंगे, कल्यारी पट्टू कहाँ की है, केरल की, और वहाँ पे जो 4 ऑप्शन है वो कहाँ के हैं उनके बारे में बात करेंगे। बात क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी ये प्रॉपर तरीके से नोट्स नहीं बनाए हैं, बना लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन आपके लिए आने वाला है। संडे से हमारी प्रॉपर लाइव क्लास आपके लिए रहेंगी, और संडे तो रहेगी, इसके साथ साथ और जो हमारे जो पूरा शेड्यूल रहेगा लाइव क्लास का, प्रैक्टिस का, उसका एक प्रॉपर मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। उसमें बताऊँगा कि किस सब्जेक्ट की किस दिन आपकी लाइव क्लास रहने वाली है और किस दिन आप लोग किस टॉपिक की वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। बात क्लियर? टाइमिंग और आपकी किस दिन किस टीचर की लाइव क्लास रहेगी, वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे ही। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगली अपनी जो हमारी
युद्ध कला है उसके बारे में। और अगली है हमारी सिलंबन, ठीक है, क्या है सिलंबन, या सिलम भी बोल देते हैं, सिलंबन भी बोल देते हैं, सिलम भी बोल देते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं किसकी, सिलंब की, तो हमारा एक तमिल साहित्य है जिसका नाम है शिल्पादिकारम, नाम सुना होगा आपने। शिल्पादिकारम में भी इसका वर्णन किया गया है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताइए शिल्पादिकारम में, जो तमिल साहित्य है, सबसे पुराना तमिल साहित्य है, शिल्पादिकारम में कौन सी युद्ध कला का वर्णन किया गया है, तो आप कहेंगे शिल्पादिकारम में वर्णन किया गया किसका, सिलंबम का, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं सिलंबम की, ए टाइप ऑफ स्टिक फाइटिंग इज ए मॉडर्न एंड साइंटिफिक मार्शल आर्ट ऑफ तमिलनाडु। जो आपकी सिलंब है एक प्रकार की लाठी चलाने या पट्टेबाजी की कला है, जो कहाँ की है, तमिलनाडु की। कहाँ की है, तमिलनाडु की। बात क्लियर। पांड्या, चोल और चेर वंश के राजाओं ने अपने शासनकाल के दौरान इसको बढ़ावा दिया था। बात क्लियर। तो आपको पांड्या डायनेस्टी, चेर डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी आपको पढ़ने मिलेगी। एंसेंट हिस्ट्री जो प्राचीन इतिहास है उसमें, वहाँ पे दक्षिण भारत का इतिहास जब आप पढ़ोगे वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर बढ़ते हैं, चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है किसके बारे में, सिलंब के बारे में। बढ़ते हैं, चलते हैं आगे की ओर। और आगे की जो हमारी युद्ध कला है वो है थांगटा और सरित सरक। देखो थांगटा और सरित सरक दोनों की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही युद्ध कला कहाँ की हैं, ये दोनों ही मणिपुर की हैं। कहाँ की हैं, मणिपुर। लेकिन दोनों में अंतर है। आपका थांगटा और जो सरित सरक है दोनों ही कहाँ की हैं, मणिपुर की हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या भी समझाते हैं, देखिए। मणिपुर के मेती लोग, जो मेती जनजाति है मणिपुर की, कहाँ पे पाई जाती है मेती जनजाति, मणिपुर में। तो यहाँ पे देखेंगे मणिपुर के मेती लोगों द्वारा सर्जित थांगटा एक सशस्त्र मार्शल आर्ट है जिसका उल्लेख सबसे घातक संग्राम के रूपों में होता है। दूसरी तरफ सरित सरक एक निशस्त्र मार्शल आर्ट है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई थांगटा में और सरित सरक में दोनों में अंतर है। जो आपकी थांगटा है उसमें वहाँ पे हथियारों का उपयोग होता है, और सरित सरक जो है उसमें किसी प्रकार के हथियारों का उपयोग नहीं होता। वहाँ केवल हाथापाई के रूप में युद्ध आपका किया जाता है। बात क्लियर। इनका इतिहास 17वीं शताब्दी में मिलता है, जब मणिपुरी राजाओं द्वारा अंग्रेजों से लड़ने के लिए इनका सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था। आपको याद रखना है थांगटा, जो थांग होता है, थांग का अर्थ होता है तलवार, और जबकि ता जो होता है, ता का अर्थ होता है भाला। तो ये आपसे पूछा जाता है। मैंने थांगटा आपको जब मैं पढ़ा रहा था नृत्य के बारे में, उसमें भी मैंने आपको पढ़ाया था, याद हो तो, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेके इसके भी नोट्स बनाइए। ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका भी। चलिए बढ़ते हैं, चलते हैं आगे की ओर। आगे की ओर कौन सी है हमारी, परिखंडा, ठीक है। परिखंडा ये कहाँ की है, तो परिखंडा आपकी है बिहार की। परिखंडा जो आपकी ये युद्ध कला है ये कहाँ की है, बिहार की। बात क्लियर। तो परिखंडा कहाँ की है, बिहार की। राजपूतों द्वारा सर्जित परिखंडा बिहार में मार्शल आर्ट का एक रूप है। इसमें तलवार और ढाल का उपयोग करके लड़ाई की जाती है। बात क्लियर। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं तलवार और ढाल का उपयोग करके यहाँ पे इसमें लड़ाई की जाती है। बिहार के कई भागों में अभी भी प्रचलित इस कला के विभिन्न चरणों और तकनीकों का उपयोग व्यापक रूप से छऊ नृत्य में भी किया जाता है, ठीक है। अब छऊ नृत्य की बात आई है तो छऊ नृत्य कहाँ का है ये कमेंट बॉक्स में जाके आपको बताना है। मैंने आप लोगों को छऊ नृत्य के बारे में पढ़ा रखा है, ठीक है। इस मार्शल आर्ट के नाम में दो शब्दों का उपयोग, परी जिसका अर्थ होता है ढाल, जबकि खंडा जिसका अर्थ क्या होता है, तलवार। इस प्रकार इस कला में तलवार और ढाल दोनों का उपयोग होता है। बात क्लियर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़ते हैं, फिर बढ़ेंगे हम लोग आगे की ओर। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जिस लैंग्वेज में आप लिखना चाहो उसमें आप आराम से अपने नोट्स बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगली कौन सी है हमारी, अगली है हमारी गटका, ठीक है। अगली मार्शल आर्ट कौन सी है, गटका। और ये गटका कहाँ की है, तो ये है सर आपकी पंजाब की, ठीक। अगली जो हमारी मार्शल आर्ट है गटका, ये कहाँ की है, पंजाब की। गटका एक हथियार आधारित मार्शल आर्ट है जिसका प्रदर्शन पंजाब के सिखों द्वारा किया जाता है, ठीक है। पंजाब के सिखों द्वारा
किया जाता है। गटका में हथियारों का कुशलपूर्ण उपयोग देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जो गटका है, गटका में हथियारों का कुशलपूर्ण उपयोग देखने को मिलता है। इसमें सम्मिलित छड़ी, कृपाण और तलवार, कटारा इस कला रूप के आक्रमण और रक्षा का निर्धारण हाथों और पैरों की विभिन्न स्थितियों और उपयोग किए गए हथियार की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। इसका प्रदर्शन मेले सहित राज्य के कई त्योहारों में भी किया जाता है। बात क्लियर? तो गटका के बारे में भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसके भी नोट्स बनाएंगे शानदार से। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है आपका पाइक अरीना, पाइक अखाड़ा, ठीक है, या पाइका के नाम से भी देखने को मिलता है। पाइका कहाँ का है? ये उड़ीसा का। कहाँ का? उड़ीसा, ठीक। तो अगर हम देखें इसका, एक कॉम्बिनेशन ऑफ डांस एंड कॉम्बाट, यह नृत्य और संग्राम का एक संयोजन है। पहले लोग ज़्यादातर इसका जो युद्ध के रूप में यूज़ किया करते थे, लेकिन अब ये जो युद्ध कला है वो युद्ध के रूप में ना केवल इसको नृत्य के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे अर्लियर यूज्ड बाय वॉरियर्स, इट इज़ नाउ प्रैक्टिस एज परफॉर्मिंग आर्ट। इसका उपयोग पहले योद्धाओं के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब इसका केवल युद्ध अभ्यास प्रदर्शन कला के रूप में करते हैं, नृत्य के रूप में इसका यूज़ करते हैं। बात क्लियर? तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम चलेंगे, बढ़ेंगे आगे की ओर। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट है आपका मल्ल युद्ध, ठीक है। मल्ल युद्ध साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का है हमारा, ठीक है। नवन सहित अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई कुश्ती शैलियों से संबंधित पारंपरिक संग्राम कुश्ती है। सिद्धार्थ गौतम और राजा कृष्ण देव राय इसका अभ्यास किया करते थे। इसके बारे में इतनी बात आपको याद रखनी है। मल्ल युद्ध का संबंध किससे? दक्षिण भारत से। इतनी बात केवल इसमें याद रखनी है। चलिए ठीक है। और लास्ट है हमारा कौन सा? लास्ट है हमारा अडीमुरई, ठीक है। अडीमुरई तमिलनाडु, और कहाँ से संबंध है इसका? केरल से। माना जाता है कि सिदर कहे जाने वाले तमिल संतों द्वारा विकसित किया गया था ये जो आपकी युद्ध कला है। तमिलनाडु के नादर समुदाय और दक्षिण केरल के कुछ एछावा और नायरों द्वारा व्यापक रूप से इसका अभ्यास किया जाता है। तो याद रखेंगे अडीमुरई कहाँ की है? तो अडीमुरई हमारी तमिलनाडु और कहाँ की है? केरल की है। तो ये आपको 9-10 हमारी जो युद्ध कलाएं हैं उनके बारे में याद रखना है। इसके साथ साथ 1-2 युद्ध कलाएं जो हैं जो हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पे आएंगी, मैं प्रॉपर आपको वहाँ पे कवर करा दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।